आज कैंप 4 से बड़ी खबर, ईरान में अचानक हिंसक हुए हजारों प्रदर्शनकारी। दो दिन के क्वाइट प्रोटेस्ट के बाद। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ईरानी फोर्स की फायरिंग के बाद बेकाबू हुए लोग। ये देखिए एम्बुलेंस सब करिएगा, फुल ऑन एम्बुलेंस। ये देखिए वहां पर जो फोर्स कंट्रोल करने आई थी उसको चेस डाउन कर दिया गया। ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। पीछे ईरान लाल इसीलिए है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ओ ये शॉट देखिए जरा, बात शॉट देखिए हैमन साहब। ये देखिए ढूंढ के गोली मारी जा रही है। दोनों शॉट्स एक साथ दिखाइए विजय, दोनों शॉट्स एक साथ। क्या इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? थोड़ा पुल आउट होगा ये, गुलशन भाई आप तो जानते हैं। ये देखिए क्या इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? ईरान से टेंशन के बीच सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। इजराइल के न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका, यह बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डिमोना न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप से टेस्ट की आशंका है। टेस्ट की खबर को हटाइए, आशंका करिए। यह देखिए भूकंप की तीव्रता और टाइमिंग को लेकर सवाल। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इजराइल ने रोका था ईरान पर हमला, यह रिपोर्ट्स कह रही हैं, यह रिपोर्ट्स कह रही हैं, हम नहीं कह रहे। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई, उसको करेक्ट करिए। डिमोना के पास झटकों के बाद न्यूक्लियर टेस्ट का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2। सुबह 9 बजे झटकों के बाद इमरजेंसी सायरन। भूकंप से अब तक किसी के नुकसान की पुष्टि नहीं है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर क्या लग रहा है आपको? ये सब जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, मानता कोई नहीं है। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं एक सेकंड अपनी टीम को बोलूंगा, दोनों ब्रेकिंग जरा रिफ्रेश कर लीजिए। गो इट सर। मैं कहना था बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह, ऑलवेज अ प्लेजर। आपने एक बड़ी अच्छी बात गजल गुनगुनाई थी, मैं भी कुछ कह देता हूँ। निशान तो उन जर्नलिस्ट में है जो अपनी आजादी के लिए सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। योर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आई अप्रिशिएट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लेट अस ब्रीथ फ्रीली। थैंक यू एंड यू आर एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल। अब बेटा जो आपने अभी पूछा है कि इजराइल क्या कर रहा है, एब्सोल्युटली इट्स अ न्यूक्लियर टेस्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और ईरान को यह बताया जा रहा है कि तू तो कह रहा था है कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, मैं बना चुका हूं। और अगर तेरे मिसाइलों ने मुझ पे हमला किया फिर सोच ले तेरा क्या हाल होगा। वी ऑल नो दैट यू आर टारगेटिंग इजरायली cities and Israeli installations. Now, this is what I can do. I've come clean. मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि जैसे भारत ने किया था और जिहादिस्तान ने भी किया था, you become a declared nuclear power. अगर इजराइल वो बन जाता है ऐसा, सारा गेम वहां बदल जाएगा। इजराइल पे इतना कोई भी अब उसको इतनी धमकी नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज आपने कहा ट्रम्प कहता कुछ है करता कुछ है। आपको याद होगा जब पिछले 2025 में जब हमला किया था इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, क्षमा कीजिए, इजराइल और अमेरिका ने मिलके, ट्रम्प कह रहा था मैं एक हफ्ते के अंदर फैसला करूंगा, उसी रात उसने हमला कर दिया। आपने हाथ कंगन को आरसी किया, आपने बोल दिया तो मैं दिखा देता हूं। कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ट्रम्प का डायवर्जन या ट्रम्प की डबल टॉक या ट्रम्प का डबल गेम या ट्रम्प का डबल क्रॉस, क्या बोलेंगे आप डिसाइड करिए, क्योंकि आपके सामने आज की बड़ी खबर। और ये इस शो में मैं कम से कम 3 बार तो दिखाऊंगा आपको। देखिए जरा, ट्रम्प पर यकीन करना मुश्किल। ट्रम्प ने पिछली बार ईरान पर हमले से पहले वार्ता की बात कही थी। आगे दिखाइए नेक्स्ट पॉइंट। ये देखिए ट्रम्प ने पिछली बार ईरान से बातचीत के 48 घंटे के अंदर हमला कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, वेस्टर्न मीडिया ने ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं करने का दावा किया, लेकिन हमला हुआ। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, ट्रम्प ने वेनेजुएला पर हमले से पहले भी बातचीत की बात कही। आगे क्या हुआ देखते रहिए। फिर देखिए क्या हुआ, फिर अमेरिका ने मादुरो से बातचीत के बाद भी हमला किया, बल्कि उनका अपहरण कर लिया। अगला सवाल, अब ये सवाल देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिखाइए विजय जरा। ट्रम्प पर यकीन करना मुश्किल, अगर ईरान पर हमला नहीं करना है तो इतने वॉरशिप क्यों भेजेगा है? दूसरा सवाल, अगर ईरान पे हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस क्यों एक्टिव किए? तीसरा सवाल, यह देखिए जरा, अगर ईरान पे हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान जाने से क्यों रोका है?
सोचिए विजय, ये वाले सवाल रखे रहिए, ये वाले सवाल रखे रहिए। मैं आ रहा हूं इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका से जंग को पूरी तरह तैयार ईरान। ब्रेक करिए जरा, किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। बड़ी खबर, हमले के करीबी मोहसिन रिजाई ने दी विध्वंसक चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट, हमारे पास विजुअल्स भी है। आईआरजीसी ईरानी सेना और बेसिज फोर्स हमले के लिए तैयार है। एम्बियंस अप करिए, एक भी गोली चलाई। पहले वाले शॉट विजय, एम्बियंस अप करिएगा। 40-60 पे पहले वाले शॉट, वाइट वाले शॉट, ये देखिए। इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, मोर्चे पर आईआरजीसी ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा। विजय 50-50 रखिएगा इन शॉट्स को। ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए टारगेट पर इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और सैन्य ठिकाने। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। ईरान के उर्मिया में सैन्य वाहनों का लंबा काफिला दिखाइए जरा, ये देखिए। बॉर्डर से लगे इलाकों में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती। ईरान के सभी प्रमुख हाईवे पर सेना का कंट्रोल है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद। ब्रेक करिए, ईरान को चीन से मिला HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट, हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसको मार दिया था। ये देखे, ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान में नो टाइम जारी कर दिया गया है उस सब के बीच में। ये देखिए जरा, वीडियो कीपर आइए विजय, और पहले वाली सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वीडियो कीपर आइए विजय, हम उस सवालों को नहीं लेंगे, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट ही लेंगे। ये देखिए आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट सारी पहले वाली। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, ईरान को मिला चीन का एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान को चीन से सैन्य मदद। ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान में नो टाइम के बीच चीन का कार्गो एयरक्राफ्ट को मिली थी एंट्री। 2025 में ईरान और चीन के बीच तेल के बदले हथियार का समझौता। ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आप जानते हैं? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 UAE और नंबर 3 पर हम हुआ करते थे। ईरान में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप को ईरान की विनाशक चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस तबाह कर देंगे। बड़ी खबर, आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रिजाई ने दी डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, एमएन सब करिएगा। 40-60 में जाएगा। ये देखिए जरा, अमेरिका को मिडिल ईस्ट से लौटने की सलाह है। ईरान आगे बढ़ा तो सीजफायर पर बात नहीं करेंगे। देखिए अब जरा आपके सामने जो जानकारी आ रही है उसको देखिएगा। ये देखिए, जंग को तैयार ईरान, ट्रंप को चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी बेस तबाह कर देंगे। आईआरजीसी, ईरानी सेना और बेसिज फोर्स किसी भी वक्त हमले को तैयार है। खमने के करीबी मोहसिन रिजाई ने ट्रंप को विध्वंसक चेतावनी दी, मिडिल ईस्ट से लौट जाएं। अमेरिकी सेना मोहसिन रिजाई ने कहा, और ईरान आगे बढ़ा तो सीजफायर पर बात नहीं होगी। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर। अब कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है वो समझिए। आखिर ईरान कैसे हमला करेगा? ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर, हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान। जून में हुई जंग से ज्यादा विनाशक होगी ईरानी प्रतिक्रिया। अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज का बड़ा दावा है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेसेस है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, और शॉट्स भी दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए 23 जून 2025 को कतर के अल उदैद एयरबेस के पर ईरान ने हमला किया था। बड़ी खबर सीधे विजय, अब जरा ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए सिरा सर के पास। सिरा सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेनेजुएला में जो इन्होंने किया उसके बाद से ईरान ज्यादा अलर्ट है, उसके बाद से ईरान ज्यादा खतरनाक मोड में है और पूरी दुनिया ने उससे लेसन सीखा है। सर का फ्रेम टाइट। निशांति जय हिंद। शायद आप का आकलन सही है। ये वेनेजुएला के बाद नहीं है। देखिए ईरान और वेनेजुएला का यदि हम कंपैरिजन करें तो ये दो एब्सोल्युटली डिफरेंट है, कहीं उसकी मिलाप ऐसी नहीं है। हाँ, जो चीजें आपने जैसे बताई HQ-9B वहाँ भी था, वहाँ भी S-400 था, S-300 है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस जो थ्रेट परसेप्शंस की बात हो रही है तो ये कहीं अमेरिका और बोथ इजराइल उस या तो मिडनाइट हैमर की तरह कुछ करे या ऑपरेशन राइजिंग लायन। मगर यदि आपको 12 दिन की पूरी याद ही होगी, आप कवर करते रहे हैं, लास्ट 2 डेज दैट इज 11th and 12th, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उन्होंने मिडनाइट हैमर किया था, उन्होंने बर्बाद करने की ज्यादा क्षति नहीं कर पाए। वो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। B-2 बॉम्बर लेकर आया, 37 आवर्स का उसने ऑपरेशन किया था,
लास्ट 2 डेज इजराइल वाज अंडरपिन्ड। उन्होंने डायरेक्टली उनके जितने भी तल अबीब के अलावा भी उन्होंने इवन जो डेमोना न्यूक्लियर साइट है उस पर भी स्ट्राइक किया। तो कोई ऐसा चीज नहीं कि बदल गया। 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है एंड उनकी रॉकेट फोर्स एंड मिसाइल फोर्सेस काफी स्ट्रांग है और उनको काफी मदद मिला है अभी, इंक्लूडिंग स्कंदर्स आ गए हैं उसके पास। तो कोई उसको आंक रहा है कि नहीं दे आर डाउन, बट मेरा है कि उनका अपग्रेडेशन हुआ है इन देयर रिटेलिएशन मोड के ऊपर में। और बूट्स ऑन ग्राउंड तो मेरे ख्याल से नहीं डालेंगे। यदि ये कहानी वो करना चाहते हैं CIA के साथ, मोसाद के साथ, तो आई डोंट थिंक दे विल। तख्ता पलट अलग है। और ईरान को एक मेरा ऐसा मानना है कि इवन जो वहाँ के देश हैं जो जिसमें ओमान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, UAE, कतार, दे आर सेइंग कि प्लीज डोंट गो फॉर इट, क्योंकि रिटेलिएशंस होंगे। और वेनेजुएला के अंदर में तो देखिए वहां की फोर्सेस का इसका IRGC, आपने बासित फोर्स की बात की है, दे आर डेडली, दे आर वेरी गुड। मेरा आकलन है, मैंने उनको नजदीक से देखा है। उनको कम आंकना, स्पेशली ऑन द ग्राउंड एक्शंस में दे आर वेरी गुड। तो और उनके रॉकेट फोर्स और मिसाइल फोर्स, मेरा मानना है कि आपका फ्रेम में कुछ गड़बड़ आ रहा है। बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पहुंचे डेनमार्क के सैन्य इक्विपमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। एडवांस सैन्य दस्ते, ये देखिए एडवांस सैन्य दस्ते ग्रीनलैंड ने संभाला मोर्चा। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 है। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की तैयारी। आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति चल रही है। आर्कटिक वर्चस्व की होड़ में ग्रीनलैंड का महत्व और बढ़ गया है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ग्रीनलैंड में जल्द नेटो सैनिकों की मौजूदगी और बढ़ेगी, ब्रेकिंग और शॉट। ग्रीनलैंड के डिप्टी PM म्यूटे ने सैन्य तैनाती की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ग्रीनलैंड में सैन्य उड़ाने, यूरोपीय सैनिकों की तैनाती शुरू, ब्रेकिंग और शॉट। फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों की सेना पहुंची। बड़ी खबर, विजय सेकंड वाली ब्रेकिंग को नॉकआउट करेंगे। ये 2 ब्रेकिंग लगेंगे, पहली और ये वाली। अमेरिका के साथ वार्ता खाली हाथ लौटा डेनमार्क, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, पहले फ्लोर पर आइए। ये देखिए ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती। आइए जरा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, सॉरी थोड़ा लेट कट हुआ है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर। ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी समेत कई देशों की सेना पहुंची है। बड़ी खबर, नॉर्वे, स्वीडन भी ग्रीनलैंड की सुरक्षा मिशन में शामिल है। अमेरिका के साथ वार्ता में खाली हाथ लौटा डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच हुई बातचीत विफल हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के सैन्य अभ्यास में फ्रांस शामिल होगा, ब्रेकिंग और शॉट। मैक्रो बोले फ्रांस स्वतंत्र और संप्रभु फैसले के तहत उतरा है। बड़ी खबर, आमिर साहब। Les Européens ont une responsabilité particulière. आर्कटिक में नेटो सेना की तैनाती से हालात गंभीर हो गए हैं। नेटो पर झूठे खतरे का बहाना बनाने का आरोप। रूस चीन को घसीटने पर मॉस्को ने जताई आपत्ति। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ग्रीनलैंड हासिल करना ट्रंप की प्रायोरिटी, प्राथमिकता। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, यूरोपीय सैनिकों की तैनाती से ट्रंप की योजना पर असर नहीं, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर व्हाइट हाउस का दावा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। अमेरिका वर्सेस यूरोप, जंग की आहट, वेरी वेल रिटन। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये टिकर ऑफ होगा। ये देखिए ग्रीनलैंड, बड़ा अच्छा बना है ग्राफिक्स, नो डाउट अबाउट इट। ये देखिए ग्रीनलैंड हासिल करना ट्रंप की पहली प्राथमिकता में शामिल है। ट्रंप जल्द से जल्द ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में चाहते हैं। यूरोपीय देशों की सैन्य तैनाती से अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ता है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती के बीच व्हाइट हाउस का दावा। फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के कई देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड भेज दिए हैं। सीधे चलिए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। दीपक सर मेरे साथ हैं। दीपक सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। बस आपसे 10 सेकंड की एक या 20 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं। ट्रंप ने क्या कहा है सर? ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना से खतरा है। रशिया तक समझ में आता है, चाइना तो दूर दूर तक, चाइना तो इंडियन ओशन नहीं आता, वहां कैसे जाएगा? खैर चलिए जाने दीजिए। अब यह उन्होंने कहा है। नेटो क्या कहता है? नेटो कहता है कि ग्रीनलैंड बाय डिफॉल्ट डेनमार्क का हिस्सा है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री सब रूल करने वाली डेनमार्क है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो नेटो का हिस्सा है तो ट्रंप दुनिया को क्यों झूठ बोल रहे हैं? आर्टिकल 5 तो वैसे ही अप्लाई होता है। सर, आपने
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो ट्रीटी पर। ये कोई नॉन नेटो देश हमला नहीं कर रहा, आर्टिकल 5 किक इन नहीं करेगा, रूस हमला नहीं करेगा, रूस हड़प नहीं करना चाहता ग्रीनलैंड को। और ये याद रखिए, ये आर्कटिक का गेटवे है। लीगली अगर आप देखें जियोग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बट डेनमार्क के कंट्रोल में है। ये आर्कटिक ऊपर है और एंटार्क्टिक नीचे है। आर्कटिक के बाद फिर ट्रम्प का ध्यान जाएगा एंटार्क्टिका के ऊपर, जहां पर एक ट्रीटी है, उसमें भी हम सिग्नेटरीज हैं। अब इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ, पहले ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो अटेंशन स्पैन है वो 5 चीजों पर है, चेकलिस्ट कहते हैं। पहला था वेनेजुएला, टिक हो गया, चला गया। नेक्स्ट है ईरान, अब वो भी टिक होने वाला है, चला जाएगा। उसके बाद है ग्रीनलैंड, टिक करो, वो भी चला गया। बचा गाजा, चल भाई इजराइल ठोक दे उसको, हिजबुल्ला और हमास को ठोक रहा है, वो भी टिक। फिर है ताइवान, चाइना तेरी मजाल। 5 से ज्यादा चीजों पर वो ध्यान नहीं दे सकता। अब ये जो कह रहे हैं, गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, जब ये कह रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, अरे डेनमार्क क्या रक्षा करेगा? और फौज तो उसके पास है नहीं, उसकी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, और वो मैक्रोन ने 15 भेज दिया। और आपको मैं एक लतीफा सुनाऊं इफ यू डोंट माइंड सर, जो नेटो फोर्सेस उतर रही हैं, आपको पता है कितने सोल्जर उतर रहे हैं? जर्मनी के 13, फ्रांस के 15, डेनमार्क के करीब 20 या 25। सर ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये अमेरिका का मुकाबला करेंगे? अरे अमेरिका के तो वैसे ही 150 लोग वहां बैठे हैं। और बाय द वे, जो अमेरिकन लोग वहां पे पोस्टेड है ना सर, दे आस्क फॉर पोस्टिंग टू ग्रीनलैंड, सिपाही, क्योंकि वहां टैक्स नहीं लगता है। जो आपकी तनख्वाह है, तो मेरे को भी पोस्टिंग देते हैं, मैं भी वहां खाने पीने को बहुत मिलता है, काम कुछ होता नहीं है। आप टैक्स फ्री है, बड़ी अच्छी एक चीज है उनके लिए। सर व्हाट आई फील इज, ये जो कह रहा है सर, 2 चीजें बहुत जल्दी से। जब महामारी पहली बार आई थी अमेरिका में, तो आई हैड गॉन विद माय ब्रदर टू बाय अ रेफ्रिजरेटर किचन के लिए। वो बोले कि 6 महीने रुक जाइए, क्योंकि कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट जो चाहिए थे वो चाइना से नहीं आ रहे, बिकॉज सप्लाई चेन इंटरप्ट हो गई। अब 3 महीने पहले जब मैं गया, बोले चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को रोक दिया, वी वांटेड टू बाय सम इलेक्ट्रॉनिक थिंग, आपको 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। ट्रम्प नोज दिस कि ये जो सिलिकॉन चिप्स हैं, वेफर्स जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल, उनके बिना इसकी बुरी हालत है। पाकिस्तान ने भी बेचने की कोशिश की थी उसको, स्नेक ऑयल, चूरन बेचने की। थोड़ा सा लंबा सवाल पूछ रहा हूं, माफी चाहूंगा। एक बात बताइए, ट्रंप को कब्जा करने की जरूरत क्या है? वो तो वैसे ही ये सब काम कर सकते हैं। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजिकली वो ये सारी चीजें कर ही नहीं सकते हैं। इट विल टेक टाइम, और उनके नजर में मिड टर्म पोल्स है, और अपने आप को एकदम माको इमेज दिखानी है उनको। 100% माचो, वो तो है ही, वो माचो ट्रम्प, वो दिखाएगा ना। वो तो अपने जैसे वो, उससे सर मुझे याद आया, मचाडो से वो मिल लिए, बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए, कल मिल लिए, और बड़ा उनको भी उन्होंने कुछ नहीं, जिंगल बैल कुछ नहीं दिया। फाइनली वो कुछ नहीं बन रहा। उन्होंने अपना नोबेल प्राइज उसको दिया, उसका नाम मचाडो है। आईआरजीसी की बर्बरता का वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने महिलाओं पर किया हमला, विजुअल देखिए। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं की बंदूकों से पिटाई की जा रही है। ईरान की बर्बरता पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक। ये विजुअल देखिए जरा बात। दीज आर एब्सोल्युटली हॉरिफिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए। ईरानी फौज ने पार की बर्बरता की सारी हदें, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के अल कुनैतरा शहर में आईआरजीसी की दरिंदगी। ये एम्बियंस साहब, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। राजधानी तेहरान में सेना की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेहरान की विक्ट्री स्ट्रीट में ईरानी सेना का क्रूर चेहरा, ये देखिए। ओहो, ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलीबारी का दावा किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के डर से ईरान ने टाली फांसी, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान में 800 लोगों को फांसी से देने से रोक दिया गया। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। नेतन्याहू के कहने पर टला ईरान पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने ट्रंप से हमला टालने को कहा, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी सूत्रों से न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा है। नेतन्याहू ने कहा अभी हमला हो सकता है खतरनाक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले हुए तो इजराइल पर ईरान के अटैक की आशंका, बड़ी खबर। सीधे सीधे नेतन्याहू को समझ में आ गया पिछली बार क्या हुआ था। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये देखिए, नेतन्याहू ने टलवाया ईरान पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला टालने को कहा है, बड़ी खबर। ट्रंप ने और नेतन्याहू में ईरान को लेकर बातचीत हुई है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय में ईरान को लेकर रात भर बैठक चली है, बड़ी खबर। अमेरिकी हमले होने पर इजराइल में ईरानी हमलों की आशंका है। ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए, सीधे आइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को लेकर हाई अलर्ट पर इजराइल, ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल में फाइटर जेट की उड़ान, ब्रेकिंग और शॉट।
की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट पर सेना है, बड़ी खबर। आईडीएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का आदेश, बड़ी खबर। आर्म फोर्सेस को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इजराइल में फिर से खोले गए बॉम्ब शेल्टर्स। ये देखिए, एशकोलोन, बरशेबा में अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार, बड़ी खबर। ये देखिए, तेल अवीव, डिमोना में पब्लिक शेल्टर्स की तैयारी चल रही है। सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों को भी इमरजेंसी तैयारी की गई है। लेकिन अब जरा बड़ी खबर देखिए, आइए जरा कैंप 4 पर आइए एक बार। मैं आपके सामने ट्रंप का डबल गेम फिर से दिखा रहा हूं। बिग वॉल पर आइए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। और दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सिन्हा सर अभी रहेंगे। ट्रंप ने पिछली बार ईरान पर हमले से पहले वार्ता की बात कही, ट्रंप पर यकीन करना मुश्किल है। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप ने पिछली बार ईरान से बातचीत के 48 घंटे बाद हमला कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप पर यकीन करना मुश्किल है। वेस्टर्न मीडिया ने ईरान पर अमेरिकी हमला नहीं करने का दावा किया, लेकिन हमला हुआ। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले से पहले भी बातचीत की बात कही। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप ने अमेरिका ने मादुरो से बातचीत के बाद भी हमला कर दिया। सवाल क्या है? सवाल खड़ा होता है यहां पर, दिखाइए जरा, दिखाइए विजय। अगर ईरान पर हमला नहीं करना है तो इतने वॉरशिप क्यों भेजे? आगे दिखाइए। इसके बाद ब्रेकिंग न्यूज, ध्यान से देखिएगा। अगर ईरान पर हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एयर डिफेंस क्यों एक्टिव किए? नेक्स्ट दिखाइए, अगर ईरान पर हमला नहीं करना है तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान जाने से क्यों रोका? क्योंकि फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बरकरार है। कैंसिल नहीं हुआ है अमेरिका का हमला, ट्रंप ने सिर्फ स्थगित किया है ईरान पर हमला। ईरान को लेकर इजरायली सेना रेडियो का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। यह है आज की बड़ी खबर। ट्रंप के शॉट दिखाए, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हमला होकर रहेगा, इजराइल का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कैंसिल नहीं हुआ है अमेरिका का हमला, ट्रंप ने सिर्फ स्थगित किया है। ये वॉर सर्विलांस का सोर्स है। ईरान को लेकर इजरायली सेना रेडियो का बड़ा दावा है। अमेरिका ने सामरिक तैयारी के लिए हमला स्थगित किया है। मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैन्य तैनाती के लिए हमला स्थगित किया है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के लिए हमला स्थगित किया गया है। आइए जरा पाकिस्तान को लेकर पहली बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर, इस्लामिक नेटो बनाने की तैयारी में पाकिस्तान, आखिरी राउंड में पहुंची डील। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए, टीटीपी का खौफ, पाकिस्तान में बमबारी। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए यहां पर, और ये बलोच की खबर है। बलोच विद्रोहियों का दावा, सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बन्नू कैंट में हाई कोर्ट पर रॉकेट से हमला, ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, बन्नू कैंट के पास सुनी गई धमाके की आवाज। हमले के बाद मौके पर भगदड़ की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 मिसाइलें हाई कोर्ट पर दागी गई, यह रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। टीटीपी, टीटीए और पीटीएम का पाकिस्तानी सेना पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। टीटीपी सेना की झड़प से बड़े नुकसान का दावा है, ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर, खारन पर बलोच विद्रोहियों का कब्जा, ब्रेकिंग। सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर कब्जा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बलोच विद्रोहियों ने किया कब्जे का दावा, विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, करिए। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की रक्षा साझेदारी जल्द है। अंतिम मंजूरी के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रणनीतिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव, बड़ी खबर। समझौते के बाद एक दूसरे की रक्षा में मदद करेंगे तीनों देश। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की की रक्षा साझेदारी, इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौते का आसार है। समझौते में तुर्की के शामिल होने से सुरक्षा और प्रभाव से मजबूती होगी। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत से समझौते को मिलेगी मजबूती। ब्रेकिंग रखिए, सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, सिन्हा सर, अगर ये हो गया तो ये बहुत चिंता करने वाली बात होगी भारत के लिए। सही आपका आकलन है। मेरा मानना है कि ये होगा। जो आप बता रहे हैं, इस्लामिक टर्की, नेटो कह लें या कुछ भी कह लें, टर्की एंड पाकिस्तान तो एब्सोल्युटली साथ है। और इसके साथ मलेशिया हुआ करता था जब इमरान खान थे।
अभी मलेशिया को किनारे करके इन्होंने अभी सऊदी अरेबिया से किया है, उनके साथ उनकी डील हो चुकी है, उनका म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो चुका है। टर्की इज वेरी वेरी कीन और ये होगा, मेरा मानना है ये होगा कि हाँ, आर्टिकल 5 की तरह एक पर अटैक दूसरे पर अटैक माना जाएगा। टर्की तो आ जाएगा भारत के साथ में और चिंता का विषय है। हमें इसको देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें ये कर रहे हैं ये इतनी स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि हमारे आंकड़े हैं, 3 के आंकड़े टर्की से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हम मैनेज करते हैं। तो हमें कभी भी इसको एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह या जिस आर्टिकल 5 की तरह नहीं करने देना चाहिए। हमें इसकी काट तो निकालनी ही है। जो RIC है वो भी उसी का एक काट है, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये एक पॉसिबिलिटी में मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके बनने की, क्योंकि टर्की के पास में जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के, और पैसा उनको मिलेगा सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया जो MBS हैं वो टोटल इसके फेवर में है और उन्होंने इसको यूज भी किया है। अभी हाल UAE के साथ उनका जो सीरियन, एंड यू एक्चुअली नेल्ड इट। आप मेरे साथ बने रहिए सर। M4 पर आइए विजय, लेट्स टेक इट अगेन। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में कत्लेआम से बगावत को कुचलने की कोशिश, ब्रेकिंग और शॉट। हमने की मिलिशिया की प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। ओहो हो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, विजुअल देखिए, विजुअल देखिए। ईरान के तबरीज में मिलिशिया की फायरिंग में कई लोग जख्मी हो गए। प्रदर्शन को दबाने के लिए मिलिशिया के इस्तेमाल की ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, आमिर सब करिएगा विजय। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच हिंसा का नया वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट। शहर शहर सुरक्षा बलों की प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजुअल देखिए आप जरा क्या हो रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान पर हमले के खिलाफ मिडिल ईस्ट, बड़ी खबर, अमेरिका के हमले से मिडिल ईस्ट के क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों ने दी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, हमलों के खिलाफ सऊदी अरब, कतर, ओमान, इजिप्ट और तुर्की। सऊदी अरब, कतर और बहरीन ने एयर स्पेस देने से इनकार किया। विजय, यहीं से अगली खबर लीजिए, ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों के खिलाफ आया इराक, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका को इराक ने दी चेतावनी, बड़ी खबर, अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इराक ने कह दिया है। दोनों ब्रेकिंग विजय एक साथ दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। कोई नहीं चाहता है एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी, बड़ी खबर कैंप 4 पर, ईरान ने पड़ोसी देशों को धमकाया। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों को दहलाने के धमकी दे दी। बड़ी खबर, अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान करेगा हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, अमेरिका की मदद की तो विध्वंसक जवाबी एक्शन होगा, ईरान ने यह कह दिया है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर, ये देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के सहयोगी देशों को ईरान की धमकी है। अमेरिकी सैन्य बेस वाले खाड़ी के देशों को धमकाया, पड़ोसी देशों पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रुकवाने का दबाव है। सऊदी अरब, UAE, कतर और तुर्की को ईरान की सीधी चेतावनी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर, ईरान पर हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा। ब्रेक करिए, अमेरिकी हमले से नहीं बदलेगा खमने का शासन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ट्रंप को अमेरिकी अधिकारियों ने दी सलाह, मिडिल ईस्ट में और ज्यादा सैन्य तैनाती की जरूरत, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर, अमेरिका बढ़ाएगा तैनाती तब हमला होगा। ईरान पर हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैलने का खतरा है। अमेरिका के एक बड़े हमले से नहीं बदलेगा खमनेई शासन, ईरान पूरी ताकत से जवाबी हमला करेगा, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए, मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अमेरिकी दबाव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रांडिंग चेंज करिए, फेंटिनल लैब पर रेड में अमेरिकी फोर्स उतारने की मांग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट।